जो बाइडेन और पीएम मोदी की 2+2 की मीटिंग में इमरजेंसी मुलाकात हुई थी, तब जो बाइडेन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी की गंभीर मुद्रा को देखकर उन्होंने वो बात नहीं कही और आखिरकार भारत की बात सही हो गई। 40 साल बाद अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ है जो अमेरिकी लोगों ने कभी नहीं देखा था। क्या है कारण? कैसे भारत ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है, जानेंगे डिटेल में। जब 2+2 की मीटिंग हुई थी तो इस मीटिंग में जो बाइडेन ये सोच कर आए थे कि रूस के बारे में वो पूरी बात रखेंगे और भारत से उसका स्टैंड क्लियर करवाएंगे कि भारत क्या चाहता है। भारत को अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। दरअसल जो बाइडेन सारी बातें खुद से कहना चाह रहे थे और अमेरिकी प्रशासन भी यही चाह रहा था कि जो बाइडेन अगर कहते हैं तो बात पे वजन बनेगा। लेकिन जब बातचीत की शुरुआत हुई और बातचीत की शुरुआत में ही पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज और गंभीरता को देखकर जो बाइडेन जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। जो उन्होंने पॉइंट लिस्ट डाउन किया था वो सारे पॉइंट धरे के धरे रह गए। भारत ने ये बता दिया कि रूस और भारत का संबंध काफी पुराना है और चाहे रूस हो या अमेरिका हो, दोनों में से कोई भी देश हम पर दबाव देकर हमसे किसी दूसरे देश को छोड़ने की बात कहे तो वो नहीं होगा। हम सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक यूक्रेन का मसला है, बूचा की बात है, तो हमने कहा है कि जो कुछ भी बूचा में हुआ है गलत हुआ है और एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने ये भी साफ किया कि हमने ये भी कहा है कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों को सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ भी कह नहीं पाए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के थिंक टैंक ये मानते हैं कि पीएम मोदी के बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे में उनके बारे में ये कह पाना कि अगला कदम वो क्या उठाएंगे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो भी रणनीतिकार होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। पर आप देखिए अमेरिका में अचानक से क्या होता है, 40 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट गया है अमेरिका के इतिहास का। वहाँ महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसकी कल्पना अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं। 8.4% के दर से महंगाई बढ़ रही है और ये मार्च महीने की है। आगे चलकर अभी और ये कितनी तबाही मचाएगी ये कहना मुश्किल है। अब आप जरा सा देखिए महंगाई का असर क्या पड़ रहा है। एक तो कच्चे तेल के कीमत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, वहीं खाने पीने की चीजों में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कीमत की। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एयरलाइन टिकट हो या फिर टेक्सटाइल हो, हर जगह पे यही देखा जा रहा है कि रेट बढ़ते जा रहे हैं। जैसे फूड और एनर्जी में 6.5% की बढ़ोतरी हो गई है, तो वहीं गैसोलीन में तो 48% की बढ़ोतरी है। इसके अलावे एयरलाइन टिकट पे 24% की। ये वो महंगाई है जो कभी नहीं सोचा गया था कि अमेरिका में ऐसा कुछ हो सकता है। अमेरिका भी इतने बुरे दिन देख सकता है कि इसकी कीमतें इस तरीके से बढ़ेंगी। कारण क्या है? तो कारण है अमेरिका की विदेश नीति। एक तो रूस यूक्रेन जंग को भड़काकर एनर्जी सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर पंगे ले लिए हैं अमेरिका ने। और इस पंगे का असर क्या हो रहा है? अगर क्रूड ऑयल, तेल ये महंगे होंगे तो यातायात महंगा होगा, यातायात महंगा होगा तो खाने पीने की चीजें से लेकर मार्केट में आ रही हर चीज महंगी हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक थे और सारे जो हालात चल रहे हैं उसका असर अनाज पर भी पड़ रहा है। भारत ही इस वक्त सही है जो अपनी नीति के अनुसार चल रहा है ताकि महंगाई को कंट्रोल कर सके। इस वक्त पूरी दुनिया में हालात ऐसे हैं कि लगभग सारे देश अब महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं। और बात जहां तक इस युद्ध की कहें तो ये युद्ध अभी रुकने को तो दिख नहीं रहा है, बल्कि बढ़ने को जरूर दिख रहा है। ऐसे क्या आप सहमत हैं कि पीएम मोदी की गंभीरता किसी को परखने नहीं देता है कि उनके मन में या दिमाग में क्या चल रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।